हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 6 गो वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, 120% की गारंटी है, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम बताएंगे आप लोग को 53 नंबर के आगे जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, फैराडे का प्रथम नियम लिखे। फैराडे का प्रथम नियम लिखे। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। देखिए, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में 100% की गारंटी है ये प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फैराडे का दूसरा नियम लिखे। फैराडे का दूसरा नियम लिखे। यदि कई वैद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर एक ही विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। देखिए, कई वैद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर एक ही विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का दूसरा नियम कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से एगो प्रश्न रहेगा, या तो फैराडे का प्रथम नियम या तो फैराडे का दूसरा नियम। तो दोनों नियम को आप लोग याद रखिएगा। प्रथम नियम में होता है ना, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। और फैराडे का दूसरा नियम होता है, कई वैद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर एक ही विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का दूसरा नियम कहा जाता है। तो आप लोग दोनों परिभाषा को याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में एगो प्रश्न रहेगा। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विद्युत लेपन क्या है। विद्युत लेपन क्या है। निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। देखिए, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए ना उस पर एक उच्च कोटि की धातु का पतला लेप चढ़ाया जाता है। इसी क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे में देखिएगा, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इस पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि यह सुरक्षित रहे और यह आकर्षक दिखे, इसीलिए इस पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है। इसी क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं ना जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 57 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना। देखिए, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इससे वो बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले हम जितना वीडियो कराए ना उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर पूरा वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को, देखिए, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है ना उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं,
वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें। वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा बगल लिखिएगा वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में पहला अंतर लिखिएगा, इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल होता है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया करा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और वैद्युत अपघटनी सेल में होता है ना, विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, देखिए दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें नो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा नो, इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल होता है ना, इसमें एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक यानी माइनस होता है, धनात्मक मतलब प्लस यानी पॉजिटिव होता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। इसमें एनोड होता है वह ऋणात्मक होता है और कैथोड क्या होता है तो धनात्मक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 59 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, संक्षारण से क्या समझते हैं। संक्षारण से क्या समझते हैं, तो देखिए धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिसमें धातु का क्षीण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए कोई भी धातु को जब हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं ना, तो वह क्या होता है, वायुमंडल से अभिक्रिया करके उसके जो होते हैं ना सतह होते हैं उस पर छिद्र बन जाते हैं और धीरे धीरे वह खोखला होने लगता है। तो इसी को संक्षारण कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे लोहा हो गया, लोहा को अगर हम लोग खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है या छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो उसी को संक्षारण बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। संक्षारण का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का टोटल केमिस्ट्री का 59 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आप लोग का 40 को क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन को हम 4 दिन में कंप्लीट करा देंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके।